दोस्तों नमस्कार, मैं जैसा हूँ फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। आज बात करते हैं हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट का। कैपिटल मैनेजमेंट मतलब किस किस चीज़ में आपको फंड इन्वेस्ट करना है, कौन सा चीज़ में पैसा आपको लगाना है, किसके लिए स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिक्स कैपिटल का। तो सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूएबल रहता है। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करिए ताकि आपका काम आसान हो जाए, मेन पावर कम लगे, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी मत हो। सॉफ्टवेयर में अपने आप को शिफ्ट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाइए ताकि कस्टमर जब भी आपके ऑफिस आए उसको गुड फील हो, बढ़िया फील हो। उसके बाद है एफिलिएशन। आपको जो सर्विस है उससे रिलेटेड पूरा एफिलिएशन लेके रखना है ताकि आपको सर्विस देने में प्रॉब्लम मत हो। बहुत बार क्या होता है, हम सर्विस तो फास्ट देते हैं लेकिन ऊपर वाले गड़बड़ी कर देते। ऊपर वाले मतलब जिससे आप एफिलिएटेड हैं, अगर वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां से प्रॉपर आपको सर्विस नहीं मिल पा रहा है, तो आप खुद भी कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप भी किसी के ऊपर डिपेंड हैं। तो डिपेंडेंसी अगर है तो वहां पे भी आप पता लगा लीजिए कि सर्विस का बैकअप उसका कितना दिन का है, कितना दिन में सर्विस दे पाते हैं। उसके हिसाब से कस्टमर को आप सर्विस का टाइमिंग बता दीजिए ताकि आप उस टाइम तक सर्विस प्रोवाइड कर पाएं। अगर ऊपर वाला कस्टमर सर्विस का जो टाइमिंग है अगर 2-4 दिन का लेता है तो आप 5 से 6 दिन का लेके चलिए। कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा बताइए ताकि आप उस टाइम में कस्टमर को प्रॉपर वे पे सर्विस प्रोवाइड करें जिससे आपका बिजनेस बढ़िया और शानदार हो सके। तो सबसे पहले आपको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिलिएशन, और जो लीगल स्टेटरी वगैरह है वो सब सारी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है जिससे आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके। उसके बाद दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में अब इसमें देखिए कोई कच्चा माल पक्का माल वाला तो ज़्यादा रहता नहीं है। बात सर्विस इंडस्ट्रीज में, होटल रेस्टोरेंट या किसी किसी में हो सकता है। तो वो चीज़ आप जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है जिसको आप कैरी करते हैं, तो उसको आप स्टोर करके रखिए। उसके लिए भी फंड बजट बना के रखिए ताकि इधर कच्चा माल आपका रेडी होके बिक रहा है और दूसरी तरफ से आपको कच्चा माल लाना। जैसे होटल और रेस्टोरेंट की मैं एग्जांपल दूंगा। होटल रेस्टोरेंट में उनको लाना पड़ता है सब्जी भाजी चावल राशन सब लाना पड़ता है जिसमें वो फिनिश गुड्स बनाएगा, फिनिश गुड्स बना कस्टमर को सर्विस देगा। तो जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसके लिए जो लागत लग रहा है वो रोटेशन कितने दिन का है, तो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का आप रोटेशन मान लीजिए। उसको एनालाइज कर लीजिए कि आपका रोटेशन कितने दिन में फुलफिल हो पाएगा। उसके हिसाब से आप फंड उसके लिए रख लीजिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और अगला है स्टाफ एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। स्टाफ और ऑफिस एक्सपेंसेस को भी ध्यान रखिए, 2-3 महीने का उनका भी बैकअप बना के रख लीजिए। बाई चांस बिजनेस अप डाउन हुआ तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि स्टाफ भी आपका दूसरा कस्टमर है। बाहर जाके वो नेगेटिव फैला देगा कि यहाँ पे ये होता है वो ये होता है। मतलब क्या, प्रॉपर अगर सैलरी टाइम पे नहीं होता या फिर कुछ भी गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी का मतलब क्या है, आपकी स्टाफ बाहर में भी नेगेटिव फैलाते हैं, आपके यहाँ सैलरी प्रॉपर नहीं मिलता या फिर कुछ भी आपका जो लूज पॉइंट रहेगा। बहुत सारे लोग आपकी पीठ पीछे कुछ भी करते रहते हैं। आप एक बार एनालाइज करके देखिएगा, बहुत सारे एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल नहीं रहते हो, केवल सैलरी के लिए काम करते आएंगे, सैलरी मिलेगा और दुनियादारी बाहर में करते रहेंगे। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट को, स्टाफ को, और उनको ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए ताकि आपका एक भी लूज पॉइंट मत रहे, वो हमेशा आपका तारीफ ही करे। आपको मजबूर कर देना ऐसा सर्विस उनको देखिए ताकि आपका लूज पॉइंट बचे ही मत, ताकि आपका कोई बुराई कर ही मत पाए। और अगर बुराई कर रहा है मार्केट में, आपको पता चल गया आप ऐसा नहीं किए हैं, तो ऐसे स्टाफ का क्या करना है आप खुद ही जान लो, मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में। तो स्टाफ और ऑफिस का एक्सपेंसेस भी 2-3 महीने का स्टॉक पे रख लीजिए ताकि आपको परेशानी मत हो। बिजनेस है, अप डाउन उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसको स्टाफ लोग कभी नहीं समझेंगे। उनको प्रॉपर टाइम सैलरी प्रोवाइड करिए, हिसाब किताब खत्म और कोई बात नहीं इस पे। मैं स्टाफ के माइंड सेट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। वो 10% वाला था ना, 10% ग्रोथ, 20% एवरेज और 70% पुअर। एक बार उसको देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सारा चीज़ें मैं स्टाफ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मार्केट क्रेडिट। मार्केट क्रेडिट मतलब आप क्या सर्विस सेक्टर में क्रेडिट में काम करते कि कैश में काम करते हैं। अगर मान लो कैश या बैंक में तुरंत आप ले लेते हैं पेमेंट तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्रेडिट में काम करते हैं तो उतने दिन का बैकअप आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पहले सर्विस देने से पहले ऑर्डर का कुछ अमाउंट लेते हैं, बाकी पूरा उसका काम करने के बाद पैसा लेते हैं। तो आपको बैकअप बना के पहले रखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में सर्विस सेक्टर पे आपको कस्टमर को सर्विस देते समय कितना कॉस्ट लगेगा।
और कितना दिन का पेमेंट आपके पास डिले आ रहा है, उसका एक बजट बनाइए, एनालाइज करिए और उसी के हिसाब से आप 2-3 महीने का उसके लिए भी फंड बचा के रख लीजिए, ताकि आपको बिजनेस स्टेबल करने में दिक्कत मत हो, बिजनेस को आराम से सर्वाइव करके ग्रोथ मोड पे लेके जाया जा सके। उसके बाद है सर्विस इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग सिस्टम का। मैं बात करूंगा मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। मार्केटिंग सिस्टम मतलब सर्विस इंडस्ट्रीज में आप अगर जाते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते, डायरेक्ट सेल कर सकते उस चीज़ को। आप एक ऑफिस डालिए और डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। दूसरा आपके पास बच जाता है ब्रांचेस। आप अपना खुद का ब्रांच अलग अलग जगह में खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंचाइजी एजेंट। आप फ्रेंचाइजी दे दिए अपने ब्रांच का। फ्रेंचाइजी एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर किसी को फ्रेंचाइजी दे देते हैं तो प्रॉफिट का कुछ % शेयरिंग आपको देते रहता है। ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का झमेला, ना तो आपको मेन पावर का टेंशन, ना किसी प्रकार का दिक्कत। तो फ्रेंचाइजी मॉडल ब्रांच की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी आपको जैसी इच्छा, अगर आप खुद का ब्रांच स्टेबल करना चाहते हैं ब्रांच कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा से बिल्ड कर लीजिए, ब्रांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बिना कुछ किए फ्रेंचाइजी का कुछ % शेयर लाइफ टाइम रॉयल्टी के रूप में मिलते रहेगा। बस आपका सर्विस का बैकअप बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन में आज की डेट में बहुत सारे सर्विस अवेलेबल है। ऑनलाइन के माध्यम से कंज्यूमर तक पार्ट पहुंचा सकते हैं। मतलब मेन हमारा पर्पस क्या है, कस्टमर तक कोई भी सर्विस को पहुंचाना। अब आपका माध्यम डायरेक्ट है कि ब्रांच के थ्रू है कि फ्रेंचाइजी के थ्रू, या आप डिसाइड कर लेंगे। इनके थ्रू आप डायरेक्ट अपने सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। अब मैं बात करूंगा कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन ये बोलता है कि आपको फिक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रखना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल मतलब वही आपका सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिलिएशन एंड स्टेटरी, ये सबको ओके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल में आपको जो भी यूज होता है उसके लिए आपके मेन पावर, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब के लिए आपको फंड एक रखना पड़ेगा। कम से कम 2-3 महीना रोलिंग के लिए रखिए, जिससे आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका मार्केट में गुडविल बनेगी। ऐसा नहीं है बिजनेस करने के लिए पैसा आपको लगेगा ही लगेगा। आप फ्री में, फोकट में भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लेवर होने की ज़रूरत पड़ेगी, जिम्मेदार होने की ज़रूरत पड़ेगी और कैश में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे सर्विस इंडस्ट्रीज के बिजनेस है जो 0 लागत से शुरुआत हुआ, डायरेक्ट लोगों को सेवा दिया गया और आज बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं आपको 2-3 महीना का फंड स्टोर के लिए इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप 2-3 महीने के लिए फंड रखेंगे तो आपको रोलिंग करने में दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास एक बैकअप स्ट्रांग रहेगा। बिना बैकअप के भी बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट, बिना लगाए प्रॉफिट को ही बिजनेस बोलते हैं। बट अगर आपके पास फंड है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लो एक कार है, कार को चलने के लिए स्टेपनी की जरूरत नहीं है, लेकिन पंक्चर हो जाता है तो स्टेपनी की जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से फंड है। जिस तरीके कार बिना स्टेपनी के चल सकता है, उसी तरीके से आपका बिजनेस भी बिना फंड के बैकअप का चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेपनी है तो रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेपनी रहेगा तो आपको ज़्यादा इजी होगा, परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं बोला हूँ। बाकी आप बिना स्टेपनी के भी काम कर सकते हो, बिना फंड रखे भी काम कर सकते हो। उसके लिए हिम्मत, हौसला, मोटिवेशन, परिस्थिति को सॉल्व करना और समय से पहले काम करके दिखा देने का अगर हौसला आपके अंदर है तो बिना फंड के भी बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता, बिजनेस करने के लिए हिम्मत लगती है। अब बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल स्टेटरी की, कि आपको सर्विस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुरुआत की, कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। तो पहला मैं बताऊंगा प्रोप्राइटरशिप। पहला आप प्रोप्राइटरशिप के रूप में शुरुआत कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, आप इंडिविजुअल अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट। तो वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटरशिप के लिए करना क्या क्या पड़ेगा, हमारे बोर्ड लाइन नंबर यहाँ पे देखिए नीचे में स्क्रॉल में दिख रहा होगा। बोर्ड लाइन नंबर में आप फ़ोन करिएगा किसी भी चीज़ में डाउट सवाल हो अगर आपको तो। उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग मिल के जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। तो अब क्या आप पार्टनरशिप फर्म में 2-4 लोगों को मिला के शुरुआत करना चाहते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप चाहें तो उसी को थोड़ा बड़े स्तर में शुरुआत कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में। आप चाहें तो पब्लिक लिमिटेड के रूप में भी शुरुआत कर सकते हैं। पब्लिक लोगों को मिला करके अपना एक बिजनेस तैयार करिए, बिजनेस मॉडल बिल्ड करिए और शुरू कर लीजिए काम।
इसके अलावा आप चाहें तो लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लिमिटेड कंपनी की भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। एक दो लोग मिल के लिमिटेड कंपनी नहीं बनाते, ठीक है। लिमिटेड के लिए हमको ज़्यादा लोग चाहिए, टर्नओवर चाहिए, ठीक है। और लिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा होता है। तो आप अगर बेसमेंट जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहें तो आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शुरुआत कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इस तरीके से आपको बताया हूँ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को। तो सबसे पहले आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो भी काम शुरू करेंगे उससे संबंधित आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा आपको। आपका जो लोगो है, आपका जो पहचान है, आपका जो ब्रांड है, उसको रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, अगर पॉपुलर होने के बाद देखेंगे, रजिस्टर्ड कराने के बारे में सोचेंगे, तो पता चला उसको कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्टर्ड करा लिया है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर ले लें। उसके बाद है कॉपीराइट। आप कुछ चीज़ के लिए कॉपीराइट भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ को पेटेंट करना, कॉपीराइट करना, तो कॉपीराइट या पेटेंट में जा सकते हैं। इसके साथ साथ डोमेन भी रजिस्टर्ड करके रख लें। आज ज़माना डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के ज़माने में ऑफलाइन में जीना आज के डेट में मुश्किल हो गया है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो ऑनलाइन अपने व्यापार को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने डोमेन बुक करवा लीजिए। .com और .in दोनों को आपको करवा लेना है। पता चला .com आप ले लिए, उसी का .in कोई दूसरा व्यक्ति ले लिया, सर्च कर रहे हैं, आपका नाम दिखा रहा है दूसरे का नाम, तो .in .com ये सब ले सकते हो। उसमें और बहुत सारा रहता है, चाहो तो आप एक दो और ले सकते हैं। जैसे मान लो आप चाहें तो .org, .online ये सब भी ले सकते हैं। अब देख लीजिएगा, डोमेन बुक करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कौन कौन सा चीज़ें ले सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए कंफर्टेबल है, जो आपको आने वाले टाइम में काम आएगा। वो सभी डोमेन को रजिस्टर्ड कर लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता और ऑनलाइन बेस में आपका बिजनेस सिक्योर हो जाता है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इनकम टैक्स साइट से, दैट इज कॉल्ड पैन। आपको अलॉट करना पड़ेगा आपके फर्म का, आपके बिजनेस का। इसके बाद टैन भी ले सकते हैं। टैन क्यों लेते हैं? आपको कमीशन के माध्यम से किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर आपके ज़्यादा एम्प्लॉय है, आपको TDS का रिक्वायर्ड होता है, तो टैन भी आप अप्लाई कर दीजिए। ये सब में ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्च आता है लीगल डॉक्यूमेंट में। केवल चालान और कुछ सर्विस फीस ही बस रहता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट को एक्वायर करने में, लीगल डॉक्यूमेंट लेने में आपको पीछे नहीं रहना है। हमेशा वेल अप टू डेट रहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और सभी चीज़ के अकॉर्डिंग, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कहीं पे भी प्रॉब्लम मत आए। जब भी प्रॉब्लम आएगा, ये लीगल डॉक्यूमेंट ही ऐसा चीज़ है जो आपको उस चीज़ से बचाएगा, आपको सिक्योर रखता है। तो पेन आप अप्लाई कर दीजिए, टैन भी अप्लाई कर दीजिए उसी के साथ साथ। उसके अलावा MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आज के डेट में सभी के पास होना चाहिए लाइसेंस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का सर्विस फीस ही बस रहता है, बाकी गवर्नमेंट से तो फ्री है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या आप प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। प्रोफेशनल का मदद लेने में फ़ायदा क्या है? आपको कुछ चार्ज वहाँ जरूर पे करना रहता है, लेकिन वो आपको और आपके बिजनेस को प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर फॉर्म सबमिट करते हैं, प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट क्लेम कराते हैं। सर्टिफिकेट क्लेम में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उस बीच में आपकी मदद करने के लिए लोग सामने आते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल्स का सलाह लेना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो 2-4 पैसे बचाने के बारे में मत सोचिए। आप बिजनेस करने जा रहे हो, बचाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, कमाने के बारे में सोचिए। क्योंकि आदमी बचा बचा के करोड़पति नहीं बनता, कमा कमा के करोड़पति बनता है। तो हमेशा कमाने के बारे में सोचिए, बचाने के बारे में जीवन में मत सोचिए। बचाते केवल गरीब व्यक्ति हैं। बचा के रखना और उसी में जीवन यापन करना ये गरीब मेंटेलिटी का काम है। हाँ, बचाना ज़रूरी है, लेकिन बचाने का भी एक तरीका होता है और किस चीज़ के लिए आप बचा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो एक फाइनेंस मैनेजमेंट का अलग कहानी हो जाता है। फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बढ़ते हैं स्टेटी और लीगल डॉक्यूमेंट के आगे की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग MSME का। MSME रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके साथ साथ ट्रेड लाइसेंस, जहां आप रहते हैं वहां देखिए ट्रेड लाइसेंस का रिक्वायर्ड रहता है। बहुत सारी जगह में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है, आप ट्रेड लाइसेंस को भी ले लीजिए। इसके साथ साथ शॉप इस्टेब्लिशमेंट, जिसको गुमास्ता भी बोलते हैं, आप गुमास्ता ले, चाहे आप इंडस्ट्रीज पर्पस से काम कर रहे हैं या सर्विस का काम है आपका या शॉप है, एक गुमास्ता अप्लाई कर दीजिए। वो ट्रेड रजिस्ट्रेशन का भी काम आ जाता है। जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन या अदर डॉक्यूमेंट के लिए भी मैंडेटरी होता है गुमास्ता, तो गुमास्ता आप अप्लाई करके रखिए, वो आपको सिक्योर करेगा उस जगह पे
शॉप ओपन करने के लिए या ऑफिस ओपन करने के लिए। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। आपका अगर बिजनेस छोटा है या बड़ा है, आप धंधा कर रहे हैं, तो आप जीएसटी अप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप टैक्स पेयर के रूप में या तो चाहे तो कंपोजिशन के रूप में। अभी टैक्स पेयर कंपोजिशन क्या है, जीएसटी के बारे में जिससे आप कंसल्टिंग करेंगे वो सारा चीज़ आपको बता देगा कि कौन से रूप में आपको शुरुआत करना चाहिए, बट जीएसटी फिलहाल आपको ले लेना है। इसके अलावा एफएसआई रजिस्ट्रेशन, एफएसआई का जरूरत कब पड़ता है, जब आप फूड और खाने पीने से रिलेटेड व्यापार या खाने पीने से रिलेटेड सर्विस का काम करते हैं, तब फूड लाइसेंस की रिक्वायर्ड होता है। इसको भी आप ले लीजिए, आप अगर खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो। इसके अलावा अपना ब्रांडिंग को पोजीशन करने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट और अपने ब्रांड का वजन बढ़ाने के लिए आप चाहो तो आईएसओ अप्लाई कर सकते हैं। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। आईएसओ जो आपके ब्रांड को स्टैंडर्डाइज कर देता है, आप आईएसओ लगाते हो, अच्छा लगता है। और इसके साथ आपको कुछ एडिशनल काम करने का, कुछ एडिशनल वर्क करने का परमिशन भी मिल जाता है। तो आईएसओ अपडेट बाद में भी करा सकते हैं, पहले चाहे तो पहले करा सकते हैं, तो आईएसओ ले लीजिए। इसके साथ साथ आईएसआई और बार कोड है। अगर मान लो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस है, बार कोड आईएसआई वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज का प्रॉपर लाइसेंस एंड लीगलिटी प्रोसेस है। मैं फिर यार आपको बेसिक और जनरल नॉलेज दे दिया कि आपको आपके सर्विस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे चल के हम लोग इसका कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों इसी का अगला वीडियो हमारा आने वाला है ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज क्या है, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, शॉप और शॉप से रिलेटेड व्यापार। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट को सेल करने का काम है, खाली आप परचेज करते हो और लोगों को डायरेक्ट बेच देते हो, तो इसका अगला पार्ट को ज़रूर देखिए। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का पूरा मैं केस स्टडी, पूरा फ्रेमवर्क आपको फिर से दूंगा, लीगल डॉक्यूमेंट से लेके एवरीथिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना संपूर्ण विकास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।